आज हम लोग बात करेंगे बीएससी के सेकंड सेमेस्टर का पहला जो चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं। और इसमें एक हम प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे जो फेनिल हाइड्राजीन के साथ में, जब ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन करता है तो ग्लूकोसाजोन बनाता है। कॉमनली उसको हम ओसाजोन कह सकते हैं। तो ये किस तरह से होगा, इसकी मैकेनिज्म का क्या होगी, तो इस पर एक शार्ट नोट भी आता है कि अगर ओसाजोन फॉर्मेशन पर या ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन पर यह शार्ट नोट आएगा तो आप रिएक्शन लिख दीजिएगा और इसकी मैकेनिज्म लिख दीजिएगा। यदि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आएगी कि राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, तब भी आप जैसे इसके पहले के वीडियोज में हम लोगों ने इपीमर्स के बारे में बात किया, इपीमेराइजेशन के बारे में बात किया, वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है ग्लूकोज की। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन या रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विथ फेनिल हाइड्राजीन। देखिएगा कैसे होगा ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विथ फेनिल हाइड्राजीन। फेनिल हाइड्राजीन तो हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखिएगा ये हमारा हो गया ग्लूकोज CHO CHOH, ये चार रहेंगे, और CH2OH। ये रिएक्शन करेगा। यदि आप स्मॉल अमाउंट में अगर यूज करते हैं आप C6CH5 NH2, इसके साथ में रिएक्शन जब कराएंगे तो ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये यहां से निकल जाएगा -H2O। तो जब यहां से H2O निकल जाएगा तो हमारा बनाएगा CH डबल बॉन्ड NH C6CH5, ये बना, और ये CHOH हो गया और CHOH 3 और ये CH2OH, ये बन गया हमारा ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन। ये हो गया ग्लूकोज हाइड्राजोन, ये इसका नाम हुआ ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। लेकिन अब तो हम लिखेंगे कि व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ फेनिल हाइड्राजीन reacts with glucose, it form glucose फेनिल हाइड्राजोन। ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन, तो ये ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन बनाएगा। लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में लेंगे 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, बट व्हेन excess amount of फेनिल हाइड्राजीन कितना लेंगे, 3 मोल लेंगे, फॉर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, then it form ग्लूकोसाजोन। ये बनाएगा। कैसे बनेगा वो देखें आप। इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल लगेगा। ये भी कभी कभी ये तो क्वेश्चन ही बनता है कितना मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्राजोन का लगता है, तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल लगेगा। कैसे लगेगा वो हम आपको बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ रिएक्शंस कर लेते हैं, ओसाजोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा CHO CHOH 3 मॉलिक्यूल हो गए, ये 3 हो गए, ये CH2OH कितने के साथ में, 3 फेनिल हाइड्राजीन के साथ में
C6CH5 NH2 इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CH डबल बॉन्ड NH C6CH5 NH C6CH5 CHOH 3CH2OH। इसका नाम हो गया ग्लूकोसाजोन। ये बना लिया क्या, ग्लूकोसाजोन। तो जब 3 मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन कर रहा तो ये ग्लूकोसाजोन बनाता है। तो ये ग्लूकोसाजोन क्या बनाएगा, प्लस यहां पर अमोनिया निकलेगा NH3। तो ये ग्लूकोसाजोन बनेगा कैसे वो हम आपको बताते हैं। हाइड्रोजन भी एनिलीन भी निकलेगा यहाँ से C6H5NH2। ये मैकेनिज्म हम आपको दिखाएंगे कि अमोनिया भी निकलता है और एनिलीन भी निकलता है। तो ये कैसे निकलेगा वो हम आपको दिखाते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखिएगा, मैकेनिज्म कैसे होगी। मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन। तो ये ग्लूकोसाजोन कैसे बनेगा वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल लेंगे, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल लेंगे जो हमने कहा ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन बनाएगा H2NH C6CH5। ये इसके साथ में ये रिएक्शन करेगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा H2O, ये बन गया CH डबल बॉन्ड NH C6CH5 CHOH। इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख दे, CHOH CHOH 3 हो गया, CH2OH ये बना। फिर इसके बाद यहां रीअरेंजमेंट होगा, ये देखिएगा ये यहां जाएगा और इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दें, NH C6CH5 और ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, तो ये यहां से ले लेगा, ये H प्लस के रूप में 1,3 शिफ्ट हो जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा। तो क्या बनेगा फिर C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH C6CH5 CH2OH ये बना। यहाँ पर ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। यहाँ पर अमेडोरी रीअरेंजमेंट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ चला गया और ये हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगा। तो क्या हो गया फिर ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O CHOH CH2OH। क्या निकला यहां से निकला C6CH5 प्लस क्या निकला यहां से C6CH5NH2। यहां से एनिलीन निकल गया। फिर अगला मॉलिक्यूल आप लेंगे, अभी तक एक मॉलिक्यूल लिए हैं तो अगला मॉलिक्यूल लेंगे C6CH5 NH2। इसको लेंगे तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा, अगला मॉलिक्यूल लेंगे तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं इधर। तो यहाँ पर अगला मॉलिक्यूल लेंगे H2NH C6CH5, यहाँ से फिर वाटर निकलेगा माइनस H2O, ये हो गया CH डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड NH C6CH5 CHOH 3 हो गया, ये हो गया CH2OH। इतना बना। फिर अगले में नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ले लेंगे दूसरा मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ लिया था, यहाँ पर अगला मॉलिक्यूल ले लेंगे। अगला मॉलिक्यूल लेंगे तो ये हो जाएगा C6H5
HNH2, तो ये दिखेगा ये H और ये NH3, यहां से क्या निकल जाएगा -NH3, तो क्या बन गया ये हमारा CH, ये वाला पूरा पार्ट यहां जुड़ जाएगा, CH डबल बॉन्ड N, ये वाला NH, C6CH5, NH, C6CH5, CHOH 3 हो गया, CH2OH, ये बन गया हमारा ओसा जोन, ग्लूकोसा जोन, ये बना ग्लूकोसा जोन, ये बन गया। तो इसका मतलब देखिए पहला मॉलिक्यूल यहां पर एक, फिर उसके बाद ये दूसरा और फिर ये तीसरा, तो 3 इक्विवेलेंट फेनिल हाइड्रोजन यहां पर लगता है, इसे हम एमाइडोरी रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस अरेंजमेंट इज नोन एज एमाइडोरी रीअरेंजमेंट। ये जो रीअरेंजमेंट है उसे हम एमाइडोरी रीअरेंजमेंट। तो अगर आपको जैसे मैटर को बढ़ाना है तो जो हमने मैकेनिज्म किया इसको आप सेंटेंस के रूप में लिख देंगे। अगर इसमें 60 नोट आएगा या कोई भी नोट्स आएगा तो वहां भी लिख देंगे, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज आएगा तो वहां भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना आप अगर लिख देंगे तो आपका नंबर इसमें मैक्सिमम मिल जाएगा। थैंक यू।